Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? Good to be here. Alhamdulillah. Thank you for being here. Thank you. I know that you have recently gotten a foot injury और आपकी कल फ्लाइट भी है. A very freak injury. Yes, I have a flight tomorrow. ये मेरा पाँव मैं दिखा नहीं सकता टीवी पे because इन पाँव के बारे में वो जो फेमस डायलॉग था ना, वो इन पाँव के बारे में मेरा बना था, वो था कि इनको जमीन पर मत रखो, मैले हो जाएंगे. I mean, they're so ugly I can't show my feet because I ran with these feet for 25 years professionally. They're amazing feet. तो मैंने छोटी उंगली तोड़ ली है सोफे के नीचे उसके स्टैंड में मार के ट्वाइस, अकेले ने अपने कमरे में बैठे. बड़ा मुश्किल है ये काम करना, but I did it. No, a lot of people go through this. This has happened to me 3 years ago. भाग के जा रही थी excitedly for something, stubbed my toe. बहुत लोग करते हैं. एक दफा किया ना मैंने, 2 दफा किए on a same day. In one it's day. a clear break. Oh it's my not even God. a hairline fracture. So what are you doing for recovery? क्या आप कर रहे हैं? Nothing. I just had an X-ray done and then I am quite experienced myself. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं orthopedic surgeon हूँ. फिजियो है हमारा बहुत अच्छा कराची किंग्स का. इम्तियाज, उसको बुलाया मैंने घर, उसको कहा मैंने टेप कर दो इसको. अच्छा. वो टेप कर दी उसने दोनों उंगलियों को मिला के. So it's better now. तो वो स्ट्रेट रहेगी. Yeah. अच्छा. जब कोई इंजरी होती है now because we have the expert himself, आपके करियर में काफी इंजरीज हुई होंगी, स्पोर्टिंग इंजरीज. पहली चीज क्या करनी चाहिए जब इंजरी होती है? पहली चीज तो आपको देखना चाहिए इंजरी है क्या. आई सपोज एक्सपीरियंस के साथ सारी चीजें आती हैं. अब वो गर्म ईंट बोन इंजरी, अब वो बोन इंजरी या लिगामेंट इंजरी या मसल इंजरी, स्पोर्ट्स में मोस्टली लिगामेंट और मसल की होती है. यू हैव प्रोफेशनल्स अराउंड, उनसे पूछे क्या करना है, देसी टोटके कम करें. वो हमारे जमाने में तो गर्म ईंट रखते थे ना. अब आइसिंग करते हैं. अब तो आइसिंग करते हैं. Exactly. So, मैं भी अपने पाँव की आइसिंग दिन में 2 दफा करता हूँ ताकि उसके इर्द गिर्द की स्वेलिंग खत्म हो. नथिंग टू डू विद फ्रैक्चर, बट स्वेलिंग जब खत्म हो इर्द गिर्द तो हील जल्दी होता है. नो, आई एम आल्सो हीलिंग फ्रॉम collarbone surgery actually. Okay. Wow. Yeah, very big reconstructive collarbone surgery डॉक्टर शाह ने की है. और मेरा कोई 8 साल पुराना एक्सीडेंट था. And I delayed the surgery. Okay. The bones didn't join और अब finally मैंने February में कराई. Okay. So I've been recovering from it. तो मुझे भी काफी हद तक information, I've done a lot of research on bone healing. Yeah. So, I was like, maybe I'll get some tips from you. No, I hope you feel better soon. It's You a big too. surgery. Yeah. I'll be okay. अच्छा, लेकिन कल आपकी फ्लाइट है. मेरी सुबह फ्लाइट है दुबई for a day. I will shoot there and then I fly to Australia to be with the family. My wife, little 9.5-year-old Ayla. My son is there. So yeah, and it's winters there. It's winter. It's about 10 degrees there right now. Cold weather. How do you deal with these temperature changes जब आप travel करते हैं? I'm a cold weather guy. I like cold weather. अच्छा. अब used to हो गए. अब I suppose पता लग गया traveling में सोना कितना है, क्या करना है, लेट नाइट्स नहीं करनी. सो रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि आप तो कांस्टेंट ट्रैवल पे. अभी यू जस्ट कम बैक फ्रॉम द यूएस. I was in America and West Indies. I was there for over a month. And then I just got back last week and then I अपनी उंगली तोड़ा के अब यहाँ बैठा हूँ. अब जाने का वेट कर रहा हूँ. But family is waiting to help you heal. Yeah. Of course, I can't wait to be with them. I haven't seen them for almost 2 months now. 2 months? Yeah. How does that affect you? ये मुश्किल है. ये बहुत मुश्किल है. बड़ा आसान लगता है कि I mean I'm living a life, अल्लाह का शुक्र है लाख. बट मुश्किल हो जाता है. छोटी को समझ नहीं आती, बीवी को मिसेज अकेली हो जाती है. Kid boys are grown up, but वो डैड होता है सबका. So yeah, it is tough, but I suppose life has to go on. काम करना है, घर में बैठे नहीं रहना. उसके लिए थोड़ा sacrifice जरूरी है. अच्छा, coming back to a little bit of traveling, jet lag की मतलब या traveling से recover करने के लिए top 3 tips of yours. Lots of water. Sleep properly on the plane. And make sure you routine. I suppose what I'll do, अब मैं जाऊँगा, मेरी फ्लाइट अगर सुबह 10 बजे है दुबई से to Australia, I'll spend a day on that flight according to my timing. जैसे मैं सुबह 10 बजे निकलूंगा तो मैं दोपहर का लंच भी 1 बजे करूंगा, फिर डिनर भी 7 बजे करूंगा, फिर उस तरीके से मैं सोऊंगा ताकि मैं वहां पहुंचूं. आई थिंक मैं शाम 5 बजे पहुंचूंगा. तो बॉडी एडजस्ट आदि वो थोड़ी सी हो जाती है अगर उस टाइम को आप तरीके से करें. थोड़ा अमेरिका में थोड़ा मुश्किल होता है जेट लैग. इस ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आसान है. बिकॉज यू आर गेनिंग. ऑस्ट्रेलिया इज अहेड. इट्स अहेड. 6 घंटे आगे है. सो अभी आपका अमेरिकन जेट लैग ठीक हो गया? वो ठीक हो गया था. Amazing.
All right, so how was the experience with the recent World Cup? Look, मैंने इससे बोला नहीं, अमेरिका में logistically it was a पहली दफा। nightmare. हाँ, क्योंकि उनके स्टेडियम्स और वो Yeah. equipped नहीं है for such a big I'm all tournament. for globalization of the game, Right. this beautiful game of cricket. हाँ. But जब तक अमेरिकन खुद नहीं खेलेंगे स्कूलों में, हाँ. ये क्रिकेट वहां पे ग्लोबलाइज नहीं होगी. हाँ. I can understand ICC ने they tried. They must have lost a lot of money because of domestic travel in America is tough. Yeah. आसान नहीं है. नहीं. आपको हर सिक्योरिटी लाइन में 2 घंटे लगते हैं, इतना Oh, रश होता है हर एयरपोर्ट पे That's और true. हम यूज्ड टू नहीं है उसके. बिल्कुल. फिर वो वहाँ पे फ्लोरिडा जाना था, 2 दिन हम एयरपोर्ट पे पूरा दिन गुजारते रहे. फ्लाइटें डिले हो रही थी, वहाँ पे हरिकेन आया हुआ था. Oh my God. Same thing happened in West Indies. So yeah, So rest was very tough. it wasn't World Cup feeling नहीं आई मुझे. जो क्रिकेटिंग नेशन में होती है ना, वो एक वर्ल्ड कप का चार्म, एक हंगामा, एक ऑल कंट्रीज इन्वॉल्व, वो नहीं था. वो किस नहीं था मुल्क लग में रहा. सबसे ज्यादा आती है? नहीं, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज पाकिस्तान ले लें आप, इंडिया ले लें आप, वेस्ट इंडीज में ठीक है, मैं बड़े से बाद गया हूँ, बट आप ऑस्ट्रेलिया ले लें आप, इंग्लैंड ले लें, साउथ अफ्रीका इवन. Yeah. इन मुल्कों में वर्ल्ड कप होता है तो क्रिकेट का फिर अपना मजा आता है, बिकॉज एवरीबॉडी लव्स द स्पोर्ट, द Yeah. फैमिलीज आर इन्वॉल्वड, द कजन्स, यू नो एवरीथिंग. सो that was a good try, I must say. So the last World Cup जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, that must have been great for you. Family भी वहाँ है. नहीं, but I was here. You were here. I was working for one of the sports channel, our show Pavilion. You were doing a show, you weren't there because Yeah. I was there for the India Pakistan. Of क्या energy थी वहाँ पे. Yeah, I think Shalina represented Pakistan too. Yeah, she was there. the In India fact, we Pakistan met match, at yeah. one of the events right before the Okay, match. okay. Yeah. Oh my God. Yes, you were not there. Yeah, we're working from here. You were working from there, bilkul. So the shift from playing cricket into commentating and just now having to sometimes speak your mind and sometimes holding back. वो कैसा था journey? I try not to hold back. You're very truthful. Yeah, I am. Very different. Very different. हमारे culture में usually वो कहते हैं ना पंजाबी में मिट्टी पाओ. हाँ. But I'm not that guy. I'm the guy अगर गलती है तो मैं बता देता हूँ. Straight up, yeah. अच्छा. Yeah. Depends where. Mostly अगर क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो सब चीज नजर आ रही है, वो बोलोगे आप. हाँ. आप अननेसेसरी ये नहीं कि आप क्रिटिसिज्म किया तो ये नाराज हो जाएगा. हाँ. ये ना हो जाए. आई डोंट बिलीव इन दैट. अगर कोई बुरा खेल रहा है तो आपने बुरा कहना है. और जेनी की बात कर रहे हैं मेरी. सो जेनी I know it's a very it was tough big in the question. beginning. No, it was tough in the beginning as a commentator. I retired in 2003. It's almost 20 years. No, almost 20 years. 21 years now. Wow. And तब तो नहीं था पता क्या करना है. Obviously, I was lost. Not Actually, knowing. you had no idea that you want to do this. No, I didn't know. Oh. Options क्या थी? हुमा, my late wife, she said तुम्हारे options क्या है? मैंने कहा मुझे आती cricket है. So coaching. Coaching, I tried. Coaching is very tough. Then, luckily, I got a contract from ESPN Star. Then, we were based in Singapore. They offered me a 3-year deal. He said we'll also give you a 3-month course in Singapore. So in 2005, I think I went to Singapore for 3 months on their expense, in their head office, and I learned. Wow. I worked from 2 o'clock till शाम 2 बजे जाता था मैं. 8 बजे शो शुरू होता था. मैंने उसमें सीखा, स्क्रिप्ट लिखना सीखा, प्रेजेंटिंग करनी सीखी. So from the voice basics. control, पूरा. फिर उन्होंने मुझे क्या किया, एक तो होता है ना बंदा आपको पहले सिखाते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से कैसे पढ़ना है. और वो सारे इंडिया से थे सारे मेरे कोलीग्स मोस्टली. एंड उनके में एक बड़ा फेमस शो होता था ESPN का, वो था स्पोर्ट्स सेंटर. सो दैट वाज अ न्यूज ऑन हाफ एन आवर न्यूज ऑन स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट वन स्पोर्ट. सो वो उन्होंने सिंगापुर में मुझे लाइव करा दिया, सिटिंग विद माय को होस्ट पूनम शर्मा, ग्रेट पर्सन पूनम शर्मा. और पहले मैंने पढ़ा हिंदी में, वो रोमन हिंदी और उर्दू मिक्स करके, मुझे लफ्ज ही ना आए. मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, बट जब वो लाइव आया तो बड़ी गलतियां की. पहले मैंने अबाउट एटलीस्ट 3-4 उनके उसमें एवरीडे होता था ना वो शो. बिल्कुल. गलतियां की. So they threw you into the deep end. Yeah, within a week I got the grasp. मैंने pause कहाँ पे लेना है, pronunciation कैसे पहले सीखनी है. Amazing. It's a lot of hard work, a lot of homework. Some commentators, the commentary में 2 तरह का होता है. एक होता है lead commentator, एक होता है expert.
So the lead commentator for Pakistan में for instance take तो रमीज राजा है बिल्कुल। और उसके साथ अगर मैं या वकार बैठे हैं so we are the experts. So he Right. takes the lead. He starts off. All right, अगर that's out how होता it है नोट works. करेंगे तो lead ही कहता है he's got to make it edge taken. Once वो ये बात करते हैं फिर expert comes in. And conflict of opinion अगर हो, People enjoy it, yeah. You can't be a goody all the No, time. It's no. not. अगर इसको बुरा खेल रहा है तो कहना पड़ेगा बुरा खेल रहा है. बिल्कुल. अब जैसे पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेली तो अगर मैं कहूँगा अच्छा खेली है तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना मेरा. No, I was watching you. I was listening to stuff you were saying. It was